नमस्कार मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप इकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों के प्रश्नोत्तरी को जानेंगे, जो विशेष रूप से सीजीटी के परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी हैं और सभी परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें और चैनल को बड़ा बनाने में सहयोग दें। चलिए शुरू करते हैं। और इसके पहले आपको और भी वीडियो दिए जा चुके हैं, जैसे कवि की प्रश्नोत्तरी है और कवि का रूप है, पति का रूप है, सखी का रूप है, भूपति का रूप है और भी ऐसे शब्द जो उस प्रकार से चलते हैं। इन सब रूपों के वीडियोज़ आपको दिए जा चुके हैं, उसके लिंक भी आपको नीचे दे दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में आप देखेंगे इकारांत शब्द रूप की प्रश्नोत्तरी। तो वैसे तो इसमें अधिकतम पुल्लिंग शब्द ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अधो लिखितेषु शब्दः इकारांत न भवति। अब नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और क्वेश्चन ये कहता है कि इसमें कौन सा शब्द इकारांत नहीं होता है या इकारांत नहीं है। नास्ति, तो चार में से कौन सा ऐसा है जो इकारांत नहीं है? बाकी तीन तो होंगे ही, एक ऐसा है जो नहीं है। तो अब इसमें जैसे कवि, पति, विधि और सूर्य, चार आपको मिल रहे हैं। तो चार में केवल सूर्य ऐसा है जो कि इकारांत नहीं है। नास्ति नहीं है, तो नहीं है सूर्य। क्यों नहीं है? अब जो कि कवि के अंत में ई मिल रहा है, पति के अंत में ता में ई है, विधि में धा में ई है। तो जिनसे जिन स्वर वर्णों से समाप्ति होती है वही वर्ण माने जाते हैं। जैसे आ से समाप्ति है तो अकारांत है, ई से है तो इकारांत है, उ से है तो उकारांत है। उकारांत में भानु हो गया, अकारांत में राम हो गया। तो इसमें ये तीनों इकारांत हैं और ये सूर्य नहीं है, तो इकारांत। तो ऑप्शन डी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में ये है कि सखी शब्द से प्रथमा विभक्ति है किम नास्ति। सखी इस शब्द के प्रथमा विभक्ति में क्या नहीं है? तो शब्द रूप में आपको बताया जा चुका है कि प्रथमा विभक्ति का रूप क्या चलता है। प्रथमा विभक्ति के रूप में चलता है सखा, सखायो, सखाया। प्रथमा विभक्ति के जो सखी का रूप है वो थोड़ा सा हट करके है, ना तो वो कवि की तरह है ना तो पति की तरह है। वो चलता है सखा, सखायो, सखाया। तो ऑप्शन में आपको चार मिल रहे हैं, सखा, सखायम, सखायो और सखाया। तो आप ये देख रहे हैं कि सखा और सखायो और सखाया ये तो प्रथमा के रूप हैं, परंतु अब सखायम एक ऐसा है जो कि प्रथमा का रूप नहीं है, ये द्वितीय एक वचन का रूप है। तो यही आपका सही उत्तर है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि किम नास्ति, प्रथमा विभक्ति का रूप क्या नहीं है। तो क्या नहीं है, ऐसी स्थिति में सखायम ऐसा है जो कि नहीं है, बाकी तीनों ही प्रथमा के रूप हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 ये कहता है सखी शब्द से द्वितीया विभक्ति है किम रूपम न भवति। सखी शब्द के द्वितीया विभक्ति में क्या रूप नहीं होता। अब जो आपको पीछे वीडियो दिए गए उसमें आप जब रूप देखेंगे तो द्वितीया के रूप में आपको बताया गया है सखायम, सखायो, सखीन, सखायम, सखायो, सखीन। तो अब ऑप्शन में आपको मिल रहा है सखायो, सखायम, सखीन। तो ये तो द्वितीया का आपका एक वचन है और ये द्वितीया का द्विवचन है और ये द्वितीया का बहुवचन है। तो अब इस चारों ऑप्शन में केवल ये सखा शब्द ऐसा है जो कि ये प्रथमा का रूप है, परंतु यहाँ पूछता है कि द्वितीया विभक्ति में क्या नहीं होता, अर्थात द्वितीया के तीन रूप हैं जो हैं और एक ऐसा है जो नहीं है। तो ये सखा शब्द ही ऐसा है जो कि द्वितीया का रूप नहीं है। मित्रों, ये प्रथमा का एक वचन का रूप है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है सखी इति शब्द से षष्ठी एक वचने रूपम भवति। सखी शब्द के षष्ठी एक वचन में रूप होता है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि जो षष्ठी का रूप, इधर आप जब तृतीया से लेकर के षष्ठी में आते हैं तो क्या आते हैं कि या, ए, यू, यू, यो। तो या तृतीया है, ए चतुर्थी है और यू जो आया है वो शब्द आया था पंचमी और षष्ठी में।
तो अब आप देखते हैं कि षष्ठी में अब पति का तृतीया से जो सप्तमी का एक वचन का रूप है वो एक जैसा है, और सखी का भी तृतीया से सप्तमी का रूप एक जैसा है। तो आप ये देखेंगे कि क्या है, तो या ए यू यू। अब इस आइडिया से आपका क्या मिल रहा है, जो आपके षष्ठी एक वचन में रूप होता है। तो या ए तृतीया चतुर्थी पंचमी यू यू, तो ये जो यू शब्द आया है यही आपका षष्ठी एक वचन का रूप बनना है। ठीक है, ये आपका क्लियर है। और ऑप्शन में आपको 4 मिल रहे हैं, सख्यो सख्यु सख्य सख्य, पर इसमें सही आपका ऑप्शन सख्यु ही आएगा। जो कठिन शब्द रूप है उसको आप आइडिया से ही जाने तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि आप यहाँ के कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो है ऑप्शन ये आपका सही हो गया। अब अगला देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 15 आपका है, यह पूछता है कि किम सत्यम नास्ति, क्या सत्य नहीं है। अब इसमें 4 ऑप्शन आपको हैं, पंचमी एक वचन सख्यु, सप्तमी द्विवचन सख्यो हो, षष्ठी बहुवचन सखीनाम, और तृतीया का बहुवचन सखीभ्य। अब आपको ये देखना है कि क्या सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है। तो अब पहले ऑप्शन पे चलते हैं, पंचमी एक वचन में सख्यु, वहाँ हमने आपको बताया था पति और सखी दोनों रूपों में कि तृतीया से सप्तमी तक का जो चलता है वो क्या चलता है, या ए यू यू। तो इस तरह से तृतीया तो या हो गया, चतुर्थी में ए हो गया, और पंचमी में यू हो गया। तो ये रूप तो सही है। अब फिर है सप्तमी द्विवचन में सख्यो हो, तो सप्तमी में आपका, और हमने कहा था आपको सप्तमी के द्विवचन में और षष्ठी के द्विवचन का रूप एक ही जैसा है, जैसे कव्यो हो कव्यो हो, पत्यो हो पत्यो हो, सख्यो हो सख्यो, तो ये भी रूप आपका सही है। अब षष्ठी के बहुवचन में चलते हैं, तो षष्ठी के बहुवचन में सब में यही आया है, कवि नाम और पति नाम सखी नाम, ये भी रूप सही है। और ये तृतीया का जो बहुवचन का रूप है यही रूप आपका गलत भी है। उसमें जैसे कवि भी है और सखी भी है। अब ये सखी भी चतुर्थी का रूप है, तृतीया का बहुवचन का रूप नहीं है, और यही ऑप्शन आपका जो है सही होगा, क्योंकि ये ऑप्शन पूछता है कि क्या सत्य नहीं है। तो इसमें से आपका जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन आपका डी है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 में ये पूछा गया है कि पति इति शब्दे सप्तमी बहुवचने रूपम अस्ति। पति शब्द के सप्तमी बहुवचन में रूप है, पति शब्द के सप्तमी बहुवचन का रूप आपको जानना है। तो 4 ऑप्शन है, पति है, पतिषु, पति और पत्या। तो पति तो बिल्कुल गलत है, क्यों? क्योंकि ये प्रथमा का है, और पतिषु जो शब्द आया है यही आपका षष्ठी सप्तमी जो है बहुवचन का है, और पति जो है वो प्रथमा के द्विवचन का रूप है, तो ये भी गलत है। और जो पत्या है तृतीया का एक वचन है, ये भी गलत है। तो आपका जो सही ऑप्शन है ये सप्तमी जो बहुवचन का रूप है ये पतिषु है, जैसे कविषु, पतिषु, सखीषु, ये सब जो है शिव, ये अक्सर इसमें शु शब्द ही आता है, खष्टीसा ही आपको मिलता है। तो ये पतिषु शब्द जो आपका है ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछता है कि पत्यु ही रूपम अस्ति। पत्यु ये रूप क्या है, पंचमी एक वचन का रूप है कि षष्ठी एक वचन का रूप है कि दोनों है कि इसमें से कोई भी नहीं है। तो अब हमने उधर आपको बताया था या ए यू यू यो, तो या तृतीया, ए चतुर्थी, यू पंचमी और यू षष्ठी भी है, यू पंचमी भी है और यू षष्ठी भी है। तो ऐसी स्थिति में पंचमी और षष्ठी दोनों ही हैं। तो अब आपका ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है कि उभव यानी दोनों, ए और बी दोनों ही सही हैं और बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछता है कि पति शब्द से संबोधन से रूपम नास्ति। इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अस्ति और नास्ति में क्या क्या है, बहुत कंफ्यूजन दिलाता है। तो पति जो है इस शब्द के संबोधन का रूप ना है, क्या नहीं है, संबोधन में हे शब्द आता है, परंतु यहाँ तो चारों ही ऑप्शन में हमको हे ही मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसा जरूर है जो कि नहीं है। अब तो आप जानते हैं कि संबोधन जो है वो प्रथमा से ही रिलेटेड है, संबोधन को प्रथमा के अंतर्गत ही माना गया है। तो पति का जो प्रथमा का रूप होता है वो पति ही पति पत्या होता है। तो ऐसी स्थिति में पति पति पत्या की स्थिति में जो आपका है 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, हे पतिन, हे पते, हे पति और हे पत्या। तो अब ऐसी स्थिति में हे पते सही है, हे पति सही है, हे पत्या सही है, परंतु ये जो हे पतिन शब्द आया है ये क्या है, ये द्वितीया का
बहुवचन, पतिन शब्द तो द्वितीय का बहुवचन का रूप है और ये कहीं का रूप नहीं है ना। तो संबोधन में, अब यहाँ संबोधन का चिन्ह भी लगा है भी लगा है, ये कहीं का कोई भी रूप नहीं है और यही जो है संबोधन का रूप नहीं भी है। तो आपका जो सही ऑप्शन है ये ए शब्द हो गया, यानी हे पतिन गलत है और सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 जो है, रवि शब्द किम अस्ति। रवि शब्द में क्या है? आप देखिए, आपको उधर बताया गया है, जब कवि का रूप बताया गया उसके नीचे आपको एक नोट दिया गया है। नोट में यह भी बताया गया कि कौन कौन से ऐसे रूप हैं जो कवि की तरह ही चलते हैं। तो अब इसमें 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, अकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत नपुंसकलिंग और इनमें से कोई नहीं। तो ना तो ये ऋकारांत है, ना ही ये इकारांत नपुंसकलिंग है और ना ही ये कोई नहीं। ये आपका सही शब्द है अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग जैसे कभी हुआ, रवि हुआ। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों की सूची आपको वहाँ दे दी गई है। आप वहाँ से जो है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा लिंक, आप वहाँ से उसकी सूची पुनः देख सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न को और आगे न बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अकारांत पुल्लिंग सही है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 में कहता है कि भूपतेः रूपमस्ति। भूपतेः रूप है, तो भूपतेः रूप मतलब कहाँ कहाँ का है? ऑप्शन में आपको दे दिया गया है पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, उभव और एतेषु कश्चन अपि न। तो भूपतेः को हमने बताया है इसी वीडियो में कि भूपतेः का जो रूप चलता है वो कवि की तरह है। तो कवि के रूप में जो आपका है कवे पंचमी और षष्ठी में जो रूप चला है वही रूप है, पंचमी और षष्ठी का जो रूप चला है तो वही कवे जो है वही भूपतेः हो गया। तो जैसे कविना, कवे और कवे है, तो पंचमी एक वचन का भी रूप वही है और षष्ठी एक वचन का रूप भी वही है, भूपतेः। अब ये उभव का जो ऑप्शन है ये जो है आपका सही हो गया। उभव यानी दोनों, पंचमी में भी है षष्ठी में भी है, भूपतेः रूपमस्ति रूप है। तो अब ये ऑप्शन बाकी गलत है तीनों, आपका सही ऑप्शन ये है, बाकी ये सब क्रॉस हो गए। तो सही ऑप्शन आपका उभव हो गया। और इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि आगे आप जो है आपको और अच्छे वीडियो दिए जाएंगे। इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और पिछले वीडियो के लिंक भी आपको दिए गए हैं, जो आप देखना चाहें तो आप उन्हें देख सकते हैं और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और आप जो है हमें आगे बढ़ाएं। आपका एक लाइक जो है हमें बहुत मोटिवेशन देता है और आपको नई जानकारियाँ जो है उपलब्ध कराने की नवीन ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस तरह जो है आप अगर अच्छा समझें तो अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मित्रों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।